बड़ी खबर आपको देंगे। बन्नू में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला ISPR की जानिब से बताया गया है। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी है। खुदकुश धमाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है। ISPR की जानिब से यह अहम अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि बन्नू में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए हैं, जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई है। खुदकुश धमाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इस हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं ISPR के मुताबिक, वो ये बता रहे हैं कि बन्नू में खारजियों की जानिब से चेक पोस्ट पर हमला किया गया है और फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 6 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी, उनसे बात करेंगे। सलमान, बताइएगा, ये बड़ी खबर है, क्या इसकी तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, बन्नू में खारजी दहशतगर्दों की जानिब से चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की गई और खारजी दहशतगर्दों ने यह हमला जो है माली खेल में वाक़ एक चेक पोस्ट है, वहां पर हमले की कोशिश की और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि आजकल ये खारजी दहशतगर्दों की एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट थी, चौकस थी अपनी SOPs और अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक। वहां पर फिर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें ISPR की जानिब से तस्दीक की गई है कि 6 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुनियादी तौर पर यह हमला जो है वो नाकाम बनाया है, क्योंकि खारजी दहशतगर्दों की कोशिश थी कि वो चेक पोस्ट के अंदर जो है वो घुस जाएं और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बड़े बेहतरीन और पेशा वाराना अंदाज के अंदर टैकल किया। लेकिन वहां पे फिर हमने देखा कि नाकामी की सूरत में खारजी दहशतगर्दों की सफों में शामिल एक खुदकश हमला आवर भी था, जिसने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया, जिसके नतीजे में चौकी की दीवार या इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और इस धमाके के नतीजे में 12 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है ये शोहदा की, और शहीद होने वालों में 10 जवान जो हैं वो पाक फौज और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हैं। इसके बाद इस हमले के बाद से, क्योंकि तमाम के तमाम हमलावर जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बताया गया है कि 6 हमलावरों को हलाक किया गया है। इस वक्त इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर बचे कुछ हमलावर, खारजी दहशतगर्द या उनके हमदर्द या आप सहूलतकार कह लें, वो अगर इस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाज़ेह किया है कि इस घिनौने हमले के जिम्मेदार एहलकारों को, जिम्मेदार जो खारजी दहशतगर्द हैं, उनको हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इसके साथ ही फौज पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रही हैं, वो दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और जिस तरह से आज हमने देखा कि 12 बहादुर जवानों ने जानों का अजीम नजराना पेश किया है, कुर्बानी पेश की है, ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म को किसी सूरत जो है वो कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। शोहदा की भी तफसीलात जो हैं वो कुछ सामने आई हैं। शोहदा के अंदर शामिल हैं सूबेदार इमरान अहमद फारूकी शहीद, उनका ताल्लुक जिला गुजरांवाला से है। इसी तरह सूबेदार इमरान अहमद फारूकी जो है उनकी उम्र 44 साल थी और उनके 25 साल तक उन्होंने पाक फौज के अंदर दिफाई वतन का फरीदा अंजाम दिया। सूबेदार इमरान अहमद फारूकी शहीद के अगर सोगवारों की बात करें तो उसके अंदर अहलिया है, उनकी बेटा और बेटी हैं। इसी तरह 29 साल हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद का ताल्लुक सरगोदा से बताया गया है। उन्होंने 14 साल तक पाक फौज के अंदर दिफाई वतन का फरीदा अंजाम दिया। हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल के सोगवारों में उनकी अहलिया, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। इसी तरह 34 साल नायक तहमास अहमद शहीद का ताल्लुक जिला एबटाबाद से बताया गया है। उन्होंने 15 साल तक पाक फौज में दिफाई वतन का मुकद्दस फरीदा अंजाम दिया। नायक तहमास अहमद शहीद के सोगवारों में उनके वालिदैन, अहलिया और बेटी शामिल हैं। 39 साल नायक बासित फरीद का ताल्लुक जो है बताया गया है कि जिला हरीपुर से था। उन्होंने 17 साल तक पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। उनके सोगवारों में वालिद, अहलिया और बेटा शामिल है। इसी तरह 33 साल सिपाही सफदर अली शहीद का ताल्लुक जिला बारखान बलूचिस्तान से है। वो भी दिफाई वतन के फरीदा अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। वो 13 साल तक उन्होंने पाक फौज के अंदर खिदमत अंजाम दी। उनके सोगवारों में अहलिया, बेटा और बेटी शामिल है। इसके अलावा 32 साल सिपाही असद बशीर शहीद का ताल्लुक जिला कोल्लू से बताया गया है। उन्होंने 13 साल तक दिफाई वतन का फरीदा अंजाम दिया। उनके सोगवारों में वालिदैन और अहलिया शामिल हैं। इसके अलावा 38 साल सिपाही एजाज हुसैन शहीद का ताल्लुक जिला डेरा गाजी खान से था। 13 साल तक उन्होंने पाक फौज में खिदमत अंजाम दी और उनके सोगवारों में अहलिया, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है।
23 साला सिपाही आतिफ खान शहीद की बात करें तो उनका ताल्लुक जिला मियाँ वाली से था। उनका 1 साल ही हुआ था और उन्हें अभी पाक फौज ज्वाइन किए हुए। उनको सगवारों में उनके वालिदैन जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा 30 साला सिपाही अमानुल्लाह शहीद का ताल्लुक करक से था। 8 साल तक उन्होंने दिफाए वतन का फरीजा अंजाम दिया। उनके सगवारों में अहलिया, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। 22 साला सिपाही शाहजमान शहीद का ताल्लुक जिला लोअरदीव से था। उन्हें भी 1 साल ही हुआ था अभी पाक फौज में शमूलियत इख्तियार किए हुए। उनके सगवारों में उनके वालिदैन शामिल हैं। तो ये 12 जवान जो हैं आज दिफाए वतन का मुकद्दस फरीदा अंजाम देते हुए वतन की हुर्मत पर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने जानों का अजीम नजराना पेश किया। और यकीनी तौर पर जैसे कि ISPR ने भी कहा है कि ऐसे जवानों की अजीम कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की रियासत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को तक़वियत देती हैं। जी सलमान, इलाके की क्लियरेंस के हवाले से बताइएगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं क्लियरेंस ऑपरेशन अभी वहाँ पर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर मजीद कोई खारजी हैं या कोई उनके सहूलतकार वहाँ पर मौजूद हैं तो उस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं इलाके की, अगर ओवरऑल बात करें? जी बिल्कुल, जब इस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर उस इलाके से ख़त्म किया जाता है, उनका खात्मा किया जाता है, जिसे आम जुबान में आप सैनिटाइजेशन कह लें कि यानी इलाके को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों से पाक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी जहाँ पर हमने देखा कि खारजी दहशतगर्दों की जानिब से एक तो चौकी पर हमले की कोशिश की गई। इस हमले के दौरान उन्होंने खुदकश धमाका भी किया जिसके नतीजे में जो 12 जवान हैं धरती पर कुर्बान हुए। तो इस किस्म की कार्रवाइयों के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब फिर अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू करती हैं और जब दहशतगर्दों को बुनियादी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है तो उसके बाद इस इलाके को क्लियर किया जाता है ताकि दहशतगर्दों को अगर बच्चे कुछ साथी मौजूद हों, उनके सहूलतकार हों या उनके हमदर्द हों या किसी भी किस्म के एलिमेंट अगर मौजूद हों तो उनको इलाके से मुकम्मल तौर पर उनका खला कमा किया जा सके। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अपना काम जो है वो मुकम्मल करती हैं। मुख्तलिफ मशकूक मकामात की, मुश्तबा मकामात की तलाशी ली जाती है, वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। वहाँ पर अगर दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों उनको अप्रीहेंड किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है या अगर मुकाबले की कोशिश करें तो उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो ये कार्रवाई, ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो इस वक्त इस इलाके के अंदर जारी है और जैसे ही इस हवाले से अगर कोई अपडेट आया तो उससे भी हम नाज़रीन को आगाह करेंगे। ठीक है सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिसने हमें अभी ज्वाइन किया है उन नाज़रीन को ज़रा हम एक बार फिर से बता दें कि बन्नू में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला, ISPR की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग के तबादले में 6 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं। जबकि ये भी बता दें कि खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की दीवार से टकराई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान भी बता रहे थे कि वहाँ पर एक खुदकुश हमलावर भी मौजूद था जिसने मौके पर खुद को धमाके से उड़ा लिया है। गाड़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।